हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, ये जो है नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। हिस्ट्री का पहला चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। देखिए, फ्रांस की क्रांति जो है ये हिस्ट्री का आपका पहला चैप्टर है। और पिछले बार हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस का जो है पहला चैप्टर ख़त्म किया था। अब हम लोग इसको देखेंगे, इस चैप्टर को, इस नए चैप्टर को। देखिए, इस नए चैप्टर में द फ्रेंच रेवोल्यूशन, सबसे पहले तो देखिए इसको ये जानना है कि ये जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ, 1789 को। उसके बाद देखिए, कोई भी क्रांति होती है तो उसके कुछ मुख्य कारण होते हैं। ठीक है, कोई भी विद्रोह होता है तो उसका भी कुछ मुख्य कारण होता है। क्रांति या कोई विद्रोह बिना किसी कारण के नहीं होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ उसके भी कुछ मुख्य कारण हैं। उसमें से देखिए सबसे पहले दो मुख्य कारण लिखे हुए हैं। सबसे पहले देखिए, पहला है प्रोलॉन्ग वार एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। द नेशन हैड गॉन इनटू डीप डेप्थ बिकॉज ऑफ फाइटिंग अंडर लुइस 16। देखिए, उस समय जो फ्रांस के जो राजा थे उनका नाम था लुइस 16। और उस समय देखिए फ्रांस जो है बहुत लंबे समय तक लड़ाई में उलझा हुआ था। कभी दूसरे देशों के साथ, कभी अपने ही देश में जो है लोगों के बीच में लड़ाइयाँ। ठीक है, तो लड़ाई जो है, इस लड़ाई के चलते बहुत लंबे समय तक ये लड़ाइयाँ होते रही। और इस लड़ाई में जो है फ्रांस जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर चला गया। इकोनॉमिक क्राइसिस का मतलब आर्थिक मंदी में चला गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, जो नेशन हैड गॉन इनटू डीप डेप्ट, मतलब कि जो नेशन है यानी कि जो फ्रांस है, और वो बहुत ही ज़्यादा कर्ज में डूब गया। ठीक है, और ये सब कब हुआ, लुइस 16 के समय पे। दूसरी बात ये थी एक्सेसिव टैक्सेशन। देखिए, एक्सेसिव टैक्सेशन फॉर लोअर एंड मिडिल क्लास। देखिए, जो लोअर और मिडिल क्लास है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया गया, जिससे कि वहाँ की जनता जो है लुइस 16 से खुश नहीं थी, और इसकी वजह से भी वो विद्रोह करने पे उतारू हो गई। ठीक है, अब आते हैं नीचे। नोट कर, इसमें लिखा हुआ है, देखिए, द अपर क्लास विच कंसिस्टेड ऑफ नॉबल्स एंड द चर्च फादर वॉज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ टैक्स विच रिजल्टेड इन स्टारवेशन एंड मिजरी। देखिए, कहा गया है कि जो अपर क्लास है, अपर क्लास में खास तौर पे दो लोग हैं, नॉबल्स और चर्च फादर। जो नॉबल्स हैं वो सब अमीर आदमी जितने भी हैं वहाँ के, और जो चर्च फादर्स हैं, जो पादरी पुजारी, ठीक है, ये सारे लोग जो है इनको टैक्स से एग्जेम्प्ट कर दिया गया, मतलब टैक्स से छुटकारा दे दिया गया। तो ये लोग टैक्स नहीं भरते थे। ठीक है, केवल जो है लोअर क्लास और मिडिल क्लास ही टैक्स भरते थे। इस वजह से भी जो है यहाँ की जो जनता थी वो खुश नहीं थी, किससे, लुइस 16 से। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य कारण हुए। और इसके चलते जो है, जो सारी जनता जब टैक्स नहीं भरती थी तो इसके वजह से जो है लोगों के बीच में स्टारवेशन यानी भुखमरी होने लगी, और लोग जो है मिजरी हो गए, मतलब कि दुखी हो गए काफ़ी इस सरकार से और इस राजा से। ठीक है, ये भी क्रांति का कुछ कारण बना। उसके बाद देखिए नीचे आते हैं। नोट, देखिए यहाँ पे नोट करके लिखा है लीवर, यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस डिसकंटिन्यूड इन 1794। 1794 के बाद लीवर को डिसकंटिन्यूड कर दिया गया। देखिए, ये करेंसी का यूनिट है, यानी मुद्रा की जो है ये एक यूनिट है। जैसे कि मुद्रा की अलग अलग यूनिट, जैसे पैसे, ये सब जो इंडिया में चलता है। ठीक है, रुपीज़ का जो यूनिट है, पैसे समझ लीजिए, इस तरह से ही जो है वहाँ की जो यूनिट थी करेंसी की, लीवर उसको कहा जाता था, वो डिसकंटिन्यूड कर दिया गया इस राजा के शासन में। ठीक है, इससे भी लोग खुश नहीं थे। उसके बाद देखिए, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट नीचे दिए हैं। एक तिथि, पहला जो है, जो तिथि है, ए टैक्स लेविड बाय चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। देखिए, ये एक प्रकार का टैक्स है जो चर्च के द्वारा लगाया गया। ठीक है, चर्च के द्वारा लगाया गया। और ये किस पे लगाया गया, ये जो आम जनता है उसके ऊपर। देखिए, जो आम जनता है, जो फार्मर्स है, वो कुछ भी उगाएंगे तो उसका 1/10 हिस्सा जो है वो कहाँ जाएगा, सीधे चर्च के पास जाएगा। यानी कि आपको उतना टैक्स भरना है। ठीक है, अगर इतना कोई टैक्स भरेगा तो वैसे ही जनता जो है दुखी हो जाएगी, क्योंकि जनता के पास कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो इतना टैक्स जो है ये केवल जो है चर्च के पास जो है ये टैक्स जाता था। ठीक है, और दूसरा जो टैक्स है, टेली, टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू स्टेट, ये भी एक प्रकार का टैक्स है जो आम जनता को भरना है, और ये सीधे स्टेट को, यानी कि सीधे जो है फ्रांस को जाता है। ठीक है, फ्रांस सरकार को चला जाता है। ठीक है, तो ये दो प्रकार के टैक्स हैं जो वहाँ के लोगों को और ज़्यादा दुखी कर दिए, और लोग जो है रेवोल्यूशन पे उतर आए, यानी क्रांति पे उतर आए। ठीक है, तो ये पहला पार्ट था। ठीक है, इसको थोड़ा देखिए और पढ़िए। ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और साथ में जो है नेक्स्ट पार्ट जो है फिर मैं जल्दी ही जो है अपलोड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए। थैंक यू।